मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नारद 90.4 FM और मैं हूं आपका अपना यश। आज हम बात करने वाले हैं उस साथी की जिसने मानव सभ्यता को दिशा दी, राजाओं को युद्ध जिताए और इंसानों के साथ हजारों साल से खड़ा है। जी हाँ, आज हम मना रहे हैं नेशनल हॉर्स डे 2025। हाँ, वही हॉर्स जिसे बच्चे खिलौने के रूप में खेलना पसंद करते हैं। तो आइए हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत एक प्यारे गाने से करते हैं और गाने के बोल हैं, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा। अरे चिंटू, पानी बंद कर दे रे बेटा। अरे सोनिया बिटिया, अरे पानी बंद कर दे रे बिटिया। कोई नहीं सुनता। अरे उषा, जरा पानी बंद करके आ जाओ, नल से पानी टपक रहा है भाई। पंडित जी, कुछ काम करने से होते हैं क्योंकि जल के साधन सीमित हैं। आज ही पानी बचाइए और अपनी नल को ठीक करवाइए पंडित जी। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई। घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई, तक भग तक भग तक भग तक भग। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई, तक भग तक भग तक भग तक भग। दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा था मंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। थोड़ा तक भग तक भग तक भग। घोड़ा पहुंचा मंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। तक भग तक भग तक भग तक भग। दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की कहते हैं सुख संपत्ति की देवी लक्ष्मी वहीं बसती है जहां स्वच्छता रहती है। आश्चर्य की बात यह है कि जहां एक तरफ हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम गंदगी फैलाते हैं। तो भैया, अगली बार कचरा फैलाने से पहले सोच लीजिए, कहीं लक्ष्मी जी आपसे रूठ कर चली न जाए। तो अभी आप सुन रहे थे मंगलायतन यूनिवर्सिटी के छात्र व छात्राओं द्वारा गाए गए इस सुंदर संगीत को। आपको यह गाना कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तो आइए बिना देर किए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं नेशनल हॉर्स डे हर साल 13 दिसंबर को अमेरिका में मनाया जाता है। इसे यूएस कांग्रेस ने 2004 में आधिकारिक रूप से घोषित किया था। आज हम जाएंगे प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के समय तक और बीच बीच में मैं आपको घोड़ों के ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसे सुनकर आप कहेंगे, वाओ, क्या ऐसा भी होता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में घोड़े का उद्भव। दोस्तों, घोड़े की कहानी लाखों साल पुरानी है। लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले
घोड़े का पहला रूप धरती पर आया, जिसे हम इओहिपस नाम से जानते हैं। यह एक छोटा लोमड़ी जैसा जीव था। समय के साथ यह विकसित होकर आज के सुंदर, शक्तिशाली और तेज घोड़े का रूप बन गया। घोड़ा हर सभ्यता में शक्ति और सम्मान का प्रतीक रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं घोड़ा लगभग 350 डिग्री तक देख सकता है, यानी वह लगभग पूरे वातावरण पर नजर रख सकता है। अगर मेरे पास ऐसी शक्ति होती तो मैं एक जासूस बन जाता। तो चलिए बात करते हैं घोड़े के अगले महत्व के बारे में। दोस्तों, महाकाव्यों और सभ्यताओं में घोड़ा का काफी महत्व रहा है। दुनिया की लगभग हर प्राचीन सभ्यता में घोड़ा वीरता का प्रतीक रहा। चाहे वो मिस्र के फराओ रथ पर सवार होते थे या फिर यूनान के योद्धा युद्ध भूमि में घोड़ों पर गर्जना करते थे। और तो और रोम के सेनापति घोड़ों के बिना युद्ध की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आपको पता है, यूनानी पौराणिक कथा का पेगासस उड़ने वाला घोड़ा हुआ करता था, जो आज भी शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपनी चाबी पॉकेट में ही रखे हो और आप उसे इधर उधर ढूंढ रहे हो? या अगर मैं अपनी बात भी कहूँ तो कभी कभी मैं बात करते समय भी क्या बोलना है वही भूल जाता हूँ। लेकिन मैं बात करूँ घोड़ों की तो उनकी याददाश्त शक्ति इंसानों से काफी बेहतर होती है। वह चेहरा, रास्ता और आवाज सालों बाद भी पहचान लेते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं विश्व की प्रसिद्ध घोड़ों की नस्ल। दुनिया के अलग अलग कोनों में घोड़ों ने अनेकों नस्लों को जन्म दिया, जैसे कि अरेबियन हॉर्स, जिसे हम सहन शक्ति के बादशाह के रूप में जानते हैं। थॉरोब्रेड, इस नस्ल के घोड़े रेसिंग की दुनिया के राजा हुआ करते हैं। मुस्टैंग, ये प्रजाति अमेरिका में काफी फेमस है और इसे अमेरिकी लोग आजादी का प्रतीक मानते हैं। स्लाइड्सटेल, ये भारी ताकत वाला शानदार घोड़ा होता है। सेटलैंड पोनी, दिखने में तो छोटा पर बेहद मजबूत। हर नस्ल की अपनी अपनी पहचान और विशेषता होती है। दोस्तों, इसी के साथ क्या आप जानते हैं घोड़ा खड़े खड़े भी सो सकता है? जी हाँ, क्योंकि उसके पैरों में स्टे एपरेटस नामक प्राकृतिक लॉक होता है, जिसके कारण वो खड़ा खड़ा भी सो सकता है। दोस्तों, सिर्फ प्राचीन काल से ही नहीं बल्कि आधुनिक काल में भी घोड़ों का काफी महत्व रहा है। आज भले ही दुनिया तकनीक से दौड़ रही हो, लेकिन घोड़े का महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी घोड़ा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उपयोग में आता है, जैसे कि इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स, जिसमें कि रेसिंग, शो जंपिंग इत्यादि हमें देखने को मिलते हैं। माउंटेड पुलिस, थेरियोपैटिक राइडिंग, जिसमें मानसिक और शारीरिक थेरेपी दी जाती है, और तो और टूरिज्म एंड रेंचिंग में भी। और वहीं इसी के साथ कल्चरल परफॉर्मेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, घोड़ा सिर्फ युद्ध इतिहास का हिस्सा नहीं, वह आज भी मानव समाज का भरोसेमंद साथी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं घोड़े से संबंधित एक और रोचक तथ्य। घोड़े सामान्यतः 65 किमी प्रति घंटा तक दौड़ सकते हैं और कुछ इससे भी तेज गति पकड़ लेते हैं। दोस्तों, घोड़े न सिर्फ हमारी शारीरिक रूप से मदद करते हैं बल्कि भावनात्मक रूप से भी उनका हमारे साथ काफी गहरा संबंध है। घोड़ा इंसान की भावनाएं गहराई से समझ सकता है। अगर आप शांत हैं तो वो भी शांत रहेगा। अगर आप घबराए हुए हैं तो वो भी आपको देखकर बेचैन हो जाता है। इसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं इमोशन मिररिंग। और इस भावनात्मक बंधन की सबसे खूबसूरत कहानी में से एक है सेक्रेटरिएट और उसके ट्रेनर लूसिन की। सेक्रेटरिएट दुनिया का सबसे महान रेस हॉर्स था। सिर्फ स्पीड का राजा नहीं था, वो अपने ट्रेनर लूसिन के दिल को भी पढ़ लेता था। कहते हैं कि जब लूसिन किसी चिंता में होते तो सेक्रेटरिएट उनका कंधा हल्के से छूकर खड़ा हो जाता था, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना, घबराओ मत। लूसिन कहा करते थे, सेक्रेटरिएट सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वह मेरा दोस्त था। सेक्रेटरिएट लूसिन की आवाज और कदमों की आहट दूर से ही पहचान लेता था। दोनों का यह रिश्ता दुनिया को बताता है कि घोड़ा सिर्फ पालतू जानवर नहीं, वह भावनाएं समझने वाला एक संवेदनशील साथी भी है। दोस्तों, घोड़े इंसानी चेहरे से भावनाएं पढ़ लेते हैं, इसलिए आपकी खुशी या डर उन्हें तुरंत महसूस हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल डे में हमारे सभी अश्वपालक को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के नेशनल हॉर्स डे पर हमने घोड़ों के विकास, इतिहास, नस्लों और भावनात्मक रिश्तों की एक शानदार यात्रा की। घोड़ा हमें सिखाता है, दौड़ते रहो, संतुलित रहो और कभी साथ मत छोड़ो। मैं हूं आपका अपना यश और आप सुन रहे हैं रेडियो नारद 90.4 FM। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए बने रहे रेडियो नारद 90.4 FM के साथ। जन जन की मंगलवाणी। धन्यवाद।